अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जो मोहताज तारुफ नहीं पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्दी आपके रूबरू होंगे बेशक। और शायद ये हसानी साहब की बरकतें हैं जो अचानक इनसे मुलाकात आपकी हो रही है। बेशक बेशक, वरना तो अभी मैंने सुना जून तक कोई तारीख ही खाली नहीं है। जी हाँ, इलाके में पहली मर्तबा, मगर हसानी साहब ने साहब हक अदा कर दिया। देखा नहीं आपने इस्तिकबाल? जी अरे इस्तिकबाल नहीं देखा आपने? जी आप जी, भी सोच रहे हो कि ये अचानक आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, ये हसानी साहब में कुछ भी मुमकिन है यहाँ। जी जी जी, हाँ, माशाल्लाह। जुबैरादा हसानी साहब हैं, इनके भी इंशाल्लाह आप कलाम सुनेंगे और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द सलातो सलाम होगा। जब मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे तो आप फजर तक भी उठ के नहीं जाओगे। अगर मुफ्ती साहब खुद अपनी नींद की परवाह कर ले तो वो बात अलग है। जी हाँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा, जो कच्चे थे वो चले गए, अब तुम सब पक्के तो हो। जी, कब तक सुनोगे? फजर तक सुनोगे? चलो देखेंगे अभी, मगर जरा थोड़ा इंतजार खत्म कर लो, इंतजार खत्म कर लीजिए आप। हाँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबीजुल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बताया आपको, माँ बाप सबसे है। माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा तोहफा कोई नहीं। बेशक, क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सिहाबी आए। उस वक्त मुजाहिदीन की बड़ी सख्त जरूरत जंग के लिए। जी, या रसूल अल्लाह, जंग में जाना चाहता हूँ, खूनों की जरूरत, नफूस की जरूरत। आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप बहयात हैं, जिंदा हैं? जी, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, माँ है। इजाजत ले आए हो? इजाजत ले आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत तो लेकर आया हूँ, आपकी मोहब्बत थी, रोक कैसे सकती थी, मगर मुझे ऐसा लगा मेरी माँ ये चाह रही थी कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं। मुझे अल्फाज से ऐसा लगा, मुझे अल्फाज से ऐसा लगा। या रसूल अल्लाह, जब आपका ऐलान तो कोई माँ कैसे मना कर दे। क्या बात। और इस्लाम को जरूरत है, मगर मुझे एहसास हुआ मेरी माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहकर मेरी खिदमत करे। आका ने इरशाद फरमाया, जा अपने घर वापस चला जा। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान। अपने घर वापस चला जा। या रसूल अल्लाह, मुजाहिदीन की सख्त जरूरत, खून की जरूरत इस्लाम को, आपको। जी जी, क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत कर ले, तुझे मुजाहिद का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कितनी अहमियत माँ बाप की बताई। अगर नॉन मुस्लिम भी है माँ बाप और दीन के आड़े नहीं आते, तब भी मुस्तफा इरशाद फरमाते, नरमी के साथ बातचीत करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम में नहीं है, नॉन मुस्लिम है तब, मुसलमान हो तब। ये कौन दे रहा है दर्स? ये कुरान दे रहा है, ये मुस्तफा दे रहे। माँ बाप अहम है, अहम है, अहम है। इसलिए नौजवानों, तुमसे कहूंगा, सब कुछ बनने से पहले एक बात याद रखो, माँ बाप राजी हो। दो लोगों की गुस्ताखी ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। एक तो उलमा की तौहीन और एक माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। तवज्जो से सुन लेना। उलमा की तौहीन, इमामों की तौहीन, मुदर्रिसीन की तौहीन, आलिमों की तौहीन और माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर हो, सारे आमाल खराब हो जाते हैं। इसीलिए याद रखो, कभी भी एक तो माँ बाप नाराज नहीं होना चाहिए और उलमा की तौहीन नहीं होना चाहिए। उलमा की बेअदबी, माँ बाप की बेअदबी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मगर देखो आज के हालात, खुद लाट साहब कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े हैं। खुद सरहाने पे बैठे, माँ बाप पायती पे हैं। खुद आगे चल रहे हैं, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। ये सब बेअदबी है। बेअदबी कहाँ सीखोगे? ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कुरान में पढ़ाया जाता है, ये हदीस में पढ़ाया जाता है। अब सुनो, लास्ट बात और बात खत्म कर लूं। मैंने बताया माँ बाप की तौहीन
ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स जिनका नाम अलकमा था, ये कसीरुल इस्तिहाद, शदीद सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका व खैरात करते, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, गरीबों की खिदमत करने वाले, यतीमों को सीने से लगाने वाले। मगर जब मौत का वक्त आया, इनकी रूह नहीं निकल रही थी, रूह परवाज नहीं हो पा रही थी। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा, रूह कब्ज नहीं हो पा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को भेजा और इरशाद फरमाया, अली, अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ा देना, जैसे ही जबान पे कलमा शरीफ जारी होगा उसकी रूह फौरन परवाज हो जाएगी, उसकी सख्ती में आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल आए। अब हजरत अली ने कलमा शरीफ पढ़ाने की कोशिश की। अलकमा पढ़ना चाहते लेकिन जबान लड़खड़ा रही है, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। याद रखो, अगर मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, अगर जबान लड़खड़ा जाए, इसलिए जबान पे गालियां हैं, जबान पे गाने हैं, जबान पे कॉमेडी है, जबान पे सब्बो शितम है, जबान पे चुगलखोरी है, जबान पे बोहतान तराशी है, जबान पे इमामों की बुराई है, जबान पर उलमा की तौहीन है, जबान पर माँ बाप को सताना है। फिर बताइए, अगर मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ, जबान लड़खड़ा गई, फिर बताओ क्या होगा? या जब कब्र में जाओगे, कब्र में सवाल हो जाए, पूछा जाए मुस्तफा के बारे में, मां कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता ये कौन है? जबान लड़खड़ा गई, नहीं पहचान पाए। अगर जबान हिलने लगे, मुस्तफा को नहीं पहचान पाए, बताइए कौन बचाएगा? सत्ता बचाएगी? बताइए कुर्सी बचाएगी? बताइए ये जमीन, ये पैसा, ये इमारत, ये शहंशाही, ये फैन फॉलोइंग, ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये एटीट्यूड, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, ये मेरे बेटे, ये मेरी औलाद, ये मेरे शहजादे, ये यूट्यूब पे इतने लोग देखते हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं, इंस्टा पे इतने लोग पसंद करते हैं, उस पे इतने करते हैं। बताइए, अगर कब्र में जबान लड़खड़ा जाए या मरते वक्त जबान लड़खड़ा जाए, अगर फिर वही गाने मरते वक्त जबान पर आ गए, वही गालियां जबान पर आ गई, वही सबको शितम अगर जबान पर आ गया, तो बताइए कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कुरान कहता है, फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर, हश्र का दिन ऐसा दिन होगा, वहां कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। फिर बताओ, ये दौलत, ये धन, ये सत्ता, ये चमक, ये तमक, ये रमक, ये तकब्बुर, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, सब एकदम सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई काम नहीं आएगा। अगर कब्र और हश्र में कोई काम आएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। अगर हश्र में कोई काम आएगा तो अल्लाह के रसूल काम आएंगे। अल्लाह के रसूल यहाँ भी काम आ रहे हैं, वहां भी काम आएंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं बता रहा था, अब हजरत अली आए, कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। हजरत अली गए, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते, लेकिन जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा, जबान लड़खड़ा रही है, कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान से अदा नहीं हो रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो और अमल करने की कोशिश करना। इस जलसे से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ, और जो बताने जा रहा हूँ पूरी जिंदगी याद रखना, खुद भी याद रखना, दूसरों को वक्त जरूरत तलकीन भी करना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीबी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं? हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। इन हजरात ने फरमाया अलकमा की बीबी से, क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा हैं? बीबी ने कहा, बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाओ माँ को बुला कर लाओ। अगर माँ आ सकती है तो बुला कर लाओ, अगर नहीं आ सकती, ज़ईफ़ा हो, तो मदीने वाले मुस्तफा खुद तशरीफ लेकर जाएंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल खुद उस ज़ईफ़ा के यहाँ पर जाएंगे। जब कासिद ने हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल ने कहा, मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया है, एकदम खड़ी हो गई। किसने? आमीना के लाल ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, आ गई। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, सुनिए, ए अलकमा की माँ, जो पूछो सच सच बताना, झूठ बोलने की और बेटे की मोहब्बत में आके कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। अगर छुपाने की कोशिश की ना, कुरान की फौरन वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सबसे छुपा सकती हो, मुझसे नहीं छुपा सकती हो। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहती है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है? आका ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ ये बता, अलकमा कैसा है? अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह कसीरुल इस्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत
ज्यादा जिहाद करता है, सदका करता, खैरात करता, नमाजी, परहेजगार, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का सहारा है, बेवाओं की मदद करता है, नेक है, अच्छा है, परहेजगार है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक, मगर ये बता अलकमा का तेरे साथ मामला कैसा है, अलकमा का तेरे साथ रब्त ज़ब्त कैसा है, अलकमा का तेरे साथ कैसे रहन सहन है। जब इतना सुना, छुपाती कैसे? मदीने वाले मुस्तफा ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। आंखों से अश्क जारी हो गए, बदन कांपने लगा, रूह तड़पने लगी, जबान लड़खड़ाने लगी। कहती है या रसूल अल्लाह, अगर कोई और पूछता तो छुपा देती, अगर कोई पूछता तो उससे पर्दापोशी कर लेती, मगर आमिना के लाल ने पूछा है, रो रही है, आंखों में आंसू है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा नेक, परहेजगार है, मुत्तकी है, सब कुछ है, मगर एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। वो परेशानी ये है, अलकमा की एक बीबी है, जब कोई चीज लाता है तो पहले बीबी को देता है, बाद में मुझे देता है। या रसूल अल्लाह, पहले अपनी बीबी को फौकियत देता, अपनी बीबी को तरजीह देता, बाद में मुझे देता। जब वो ये अमल करता है या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फटता है, मुझे परेशानी होती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए मैं अलकमा से नाराज हूँ, अलकमा से ना खुश हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया सहाबा से लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा हो गई, फिर इरशाद फरमाया कि इन लकड़ियों में आग लगाई जाए। अलकमा की मार्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इरशाद फरमाए लकड़ियां क्यों जलाई गई हैं, लकड़ियां क्यों इकट्ठी की गई हैं? ए मछाइली कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे इन चंद जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लकड़ियों में आग इसलिए लगाई गई है कि तेरे बेटे अलकमा को इस आग में जिंदा जलाया जाएगा। जब माँ ने इतना सुना, माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। हाँ हाँ, तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जिंदा आग में जलाया जाएगा? हाँ, तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जलाया गया तो मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरे बेटे से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, भला एक माँ कैसे देख सकती है कि उसके शहजादे को, उसके लाल को जिंदा आग में जला दिया जाए? अल्लाह अल्लाह, आज तुम माँ को गाली दो, आज तुम माँ बाप को कितना सताओ। 3 है, 7 दिन छोटे के पास, अगर 3 है, निचले के पास 7 दिन, बड़े के पास 7 दिन, यही यानी तुम बंटवारा करते हो। आज तुम माँ बाप को गाली दो, सताओ, कुछ भी करो, मगर उसी दरमियान अगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी लाहिक हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप की नींदें खत्म हो जाती है, तुम्हारे माँ बाप की भूखें खत्म हो जाती है, फौरन वो तुमसे राब्ता करते, मेरे शहजादे तेरी तबीयत कैसी है, मेरे शहजादे तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? यानी गाली गलौज, तुम्हारा सताना, जुल्म करना, ये तुम्हारे माँ बाप सब भूल जाते हैं। अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह, भला एक माँ अपने बेटे को आग में जिंदा जलता हुआ कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह, भला जो माँ अपने शहजादे को 9 माह पेट में रखती है, अल्लाह अल्लाह खुद परेशानी में रहती है, मगर पेट के अंदर, शिकम के अंदर अपने बच्चे की हिफाजत करती है, वो खाती है जो बच्चे के लिए मुफीद हो। या रसूल अल्लाह, ठंडे को दिल करता है, मगर डॉक्टर ने कहा है ठंडा खाएगी तेरे बच्चे को नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह, इन ग़िज़ाओं को खाने दिल करता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया है इस ग़िज़ा के करीब गई तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, माँ कैसी ममता, माँ कैसा प्रेम, माँ कैसी मोहब्बत, माँ कैसा अनमोल तोहफा, यानी जो उसकी सबसे पसंदीदा लाइक करदा चीज हो, अगर बच्चे को नुकसान दे, अल्लाह अल्लाह, भाई जून की गर्मी है, ठंडा पानी को दिल चाहता है, बच्चे को नुकसान दे तो माँ वो भी छोड़ देती है, माँ अपनी हर पसंदीदा ग़िज़ा छोड़ देती है। किस लिए? अपने बच्चे के लिए। किस लिए? अपने बच्चे की परवरिश के लिए। अल्लाह अल्लाह, आज तू दुनिया में आ गया, आज तू बड़ा हो गया, माँ बाप को आंखें दिखाता है, उनके सामने घूरता है, उनको बुरा भला कहता है और कहेगा नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है। यानी आज तू बोलने लगा तो माँ बाप को सताता है, आज तुझ पे पैसा आ गया तो माँ बाप को समझाता है, आज तेरा बैकग्राउंड अच्छा हो गया तो माँ बाप को सताने की और माँ बाप को समझाने की कोशिश करता
करता अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जड़ गया या रसूल अल्लाह मेरी तो रूह निकल जाएगी, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह रहम करिए, करम करिए, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था ए अलकमा की माँ अगर अपने बेटे को इस आग से और आखिरत की आग से बचाना चाहती है एक ही रास्ता है। या रसूल अल्लाह जल्दी से बताइए वो कौन सा रास्ता है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया वो रास्ता ये है अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह जब इतना सुना अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। अलकमा की माँ रो रही है, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह दिल फटा जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, रूह कांप रही है, बदन में लर्जत आ रही है। ए अल्लाह तू सब जानता है, तुझे हाजिर और नाजिर जानकर तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हो। ए अल्लाह तू जानता है माँ और उसकी औलाद के दरमियान तूने जो एक कुदरती मोहब्बत रखी है, इसलिए अल्लाह जब तू मोहब्बत की मिसाल देता है तो अपने आप से देता है, यानी अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है तो फिर माँ से मिसाल देता है। ए अल्लाह तू जानता है माँ और औलाद के दरमियान एक कुदरती मोहब्बत, एक कुदरती प्रेम प्यार है। ए अल्लाह मैं कैसे अपने बेटे को तड़पता हुआ देख सकती हूँ। ए अल्लाह रहम फरमा, मैंने अपने दिल से, मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया है। ए अल्लाह मुस्तफा के सदके मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे से राजी हो जा। इधर अलकमा की माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए अली बिलाल अलकमा के घर पे जाओ। जब हजरत अली हजरत बिलाल अलकमा के घर पे गए, इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया था, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तुमसे गुजारिश है सब कुछ करो, सब कुछ करो, मगर करने से पहले अपने माँ बाप को राजी जरूर कर लो। माँ बाप राजी नहीं है सब कुछ बेकार है। भाई हम कितने बड़े अल्लामा फामा रोज तकरीर करते नहीं, कुछ नहीं होता। माँ बाप नाराज हैं, सब कुछ बेकार है। खाना काबा के सामने दम तोड़ दो, हरम शरीफ में मर जाओ, या रोज़े रसूल के सामने दम तोड़ दो, माँ बाप नाराज, सब कुछ बेकार है। माँ बाप नाराज किसी हाल में नहीं होना चाहिए। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। सब कुछ बनाने से पहले उनको इंसान बना दो। हाँ, उनको सच्चा पक्का मुसलमान इंसान बना दो। कभी भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा मत करो। माँ बाप से हमेशा माँ बाप को राजी रखो और उलमा की तौहीन से बचो। मैंने बताया उलमा की और माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हदीस पाक का मैंने एक टुकड़ा पढ़ा था उसका तर्जुमा सुन लीजिए, तकरीर मैंने ख़त्म कर ली। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इन तक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामा। ए लोगों हमेशा अल्लाह से डरते रहो, डरते रहो, किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म मत करो। एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है हश्र में, एक एक जर्रे का। अगर तुमने दुनिया में किसी पर थोड़ा सा भी जुल्म किया है ना, अल्लाह पाक क़ियामत में उसका बदला लेगा। बेशक हक। आज तुम पैसे में, सत्ता में, खानदान में मजबूत हो सकते हो, उस दिन नहीं चलेगी। हाँ, उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर रिक्शे वाले की भी चाट मारा है तो हिसाब देना पड़ेगा। गरीब को सताया है तो उसका, किसी को गाली देना, बुराई करना और चुगलखोरी करना, बहुतान तराशी करना, ये सब जुल्म में है। ये जुल्म है, जुल्म। हाँ, ये सब जुल्म क्या है। बात है, क्या बात है। एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।